भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 79। यदा जब एक पादेन पाँव से सह ध्रुव महाराज पार्थिव राजा का अर्भकः बालक तस्थौ खड़ा रहा। तत् अंगुष्ठ उसके अंगूठे से निपीड़िता दबकर मही पृथ्वी नना नीचे झुकी। तत्र तब अर्धम आधा इभ इत्र हाथियों का राजा धिष्ठिता स्थित तरी इव नाव के समान सव्य इतरतः दाहिने तथा बाएं पदे पदे पग पग पर यदैकपादेन सपार्थिवार्भक तस्थौ तदंगुष्ठ निपीड़िता मही ननाम तत्रार्ध इभेन्द्र धिष्ठिता तरीव सव्ये तरतः पदे पदे। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के नाव में चढ़ने से उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। तात्पर्य: इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पद पार्थिवार्भक अर्थात राजा का पुत्र है। जब ध्रुव महाराज घर पर थे तो वे राजपुत्र होते हुए भी उन्हें अपने पिता की गोद में चढ़ने से रोक दिया गया था, किंतु जब वे आत्म साक्षात्कार अथवा भक्ति में आगे बढ़ गए तो वे अपने अंगूठे के भार से सारी पृथ्वी को दबा सके थे। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना में यही अंतर है। सामान्य चेतना में राजा के पुत्र को भी उसका पिता किसी वस्तु के लिए मना कर सकता है, किंतु जब वही व्यक्ति हृदय में पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना से युक्त हो जाता है तो अपने अंगूठे की दाब से पृथ्वी को धकेल सकता है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता वही ध्रुव जिन्हें पिता की गोद में चढ़ने से मना कर दिया गया था सारी पृथ्वी को किस प्रकार हिला सकते थे। इस तर्क को विद्वान पसंद नहीं करते क्योंकि यह नग्न मातृका तर्क का उदाहरण है। इस तर्क से कोई यह भी सोच सकता है कि चूंकि उसकी माता बचपन में नग्न रहती थी इसलिए उसे तरुण होने पर भी नग्न रहना चाहिए। ध्रुव महाराज की माता इस प्रकार सोचती रही होंगी क्योंकि उसने ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने नहीं दिया था, अतः वह अब क्या मानने लगेगी कि ध्रुव के भार से पूरी धरती हिलने लगी। वह अवश्य ही अत्यधिक आश्चर्यचकित हुई होंगी जब उसने जाना होगा कि श्री भगवान का निरंतर ध्यान धरने से ध्रुव महाराज पृथ्वी को उसी प्रकार दबा सकते थे जिस प्रकार नाव पर चढ़ने पर हाथी नाव को दबाता है। तो यहाँ विशेष बात कही जा रही है कि जो ध्रुव की विमाता सौतेली माता थी उन्होंने हालांकि कटाक्ष रूप में कहा था कि जाओ भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि तुम मेरी कोख से जन्म हो
तुम्हारा, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठोगे। तो वो कटाक्ष किया हुआ कोई व्यक्ति, अगर कटाक्ष में भी किसी ने भगवान की भक्ति का बोला और उसको सीरियसली ले लिया तो कितना कल्याण हो गया कि ध्रुव महाराज के पास ऐसी शक्ति है कि वो एक पैर से खड़े हुए हैं और एक पैर से बैलेंस बनाने की जो पैर को वेट है, उस वेट से पूरी पृथ्वी मतलब वो भार महसूस कर पा रही है। जैसे कल भी चर्चा की थी, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके हृदय में भगवान प्रवेश कर चुके हैं। अब आप कहोगे कि भगवान तो सबके हृदय में होते हैं, है ना? तो ऐसा क्या विशेष था ध्रुव महाराज के हृदय में जो अब हुआ? तो सबके हृदय में भगवान नहीं होते, सबके हृदय में परमात्मा रूप से ईश्वर रहते हैं। और परमात्मा और भगवान में क्या भेद है? तो परमात्मा जो है वो केवल दृष्टा है। दृष्टा मतलब उनका हमारे साथ केवल एक जज का संबंध है। जैसे एक जज होता है तो जज के सामने केस पेश किया जाएगा। अब अगर अच्छा जज है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरा बेटा है, कि ये मेरा संबंधी है, या कोई पड़ोसी है, कोई दूसरे धर्म का है, कौन है। उसे तो बस केस देखा और जो सही नियम बनता है, जो सही दंड या जो सही रिहा करना बनता है वो करेगा। तो ऐसे ही सामान्य रूप से भगवान जो है वो परमात्मा रूप में जज बनकर रहते हैं। और ये जज बनकर जब रहते हैं तो बस ये देखते हैं कि जीव कैसे कर्म कर रहा है और उसको वैसे फल देते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति भजन करता है तो वो भगवान रूप में उपस्थित हो जाते हैं। जैसे अब ध्रुव महाराज ने जो भजन किया और भगवान के रूप पर चिंतन किया तो भगवान वैसे ही रूप में उनके हृदय में स्थित हो गए। और इस संबंध में, इस भगवान के प्राकट्य में भगवान का भक्त के साथ विशेष संबंध होता है। भगवान की जो शक्तियाँ हैं, सत्य चित आनंद, वो सारी की सारी शक्तियाँ प्रकाशित हो जाती हैं। जब परमात्मा रूप में भगवान होते हैं तो भगवान की जो आनंद शक्ति होती है वो संकुचित होती है। वो पूरी तरह से भगवान प्रकट नहीं करते, केवल सत और चित शक्ति को प्रकट करके रखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब ध्रुव महाराज के हृदय में आते हैं तो जैसे कहा जाता है कि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को अपने जैसा बना लेते हैं। जब भगवान का भक्त भजन करते 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 पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है तो भगवान उसको अपने जैसा बना लेते हैं। फिर कई बार सामान्य लोगों को फर्क भी नहीं पता चलता कि अच्छा ये भगवान है या कोई भक्त है। जैसे वैकुंठ में कई बार होता है, वैकुंठ में जब कोई नया व्यक्ति जाता है तो वो हर व्यक्ति को देख के उसे लगता है अरे यही भगवान है, शायद यही भगवान है, शायद ही, क्योंकि हर कोई भगवान के जैसा दिखता है, हर किसी का ऐश्वर्य भगवान के जैसा लगने लगता है। तो ध्रुव महाराज में भी बिल्कुल ऐसी शक्ति आ गई और जिसके कारण से तो लोग ये सोच सकते हैं कि ये वही बालक था जिसको पिता की गोद भी नहीं मिली। लेकिन भजन से, साधन से ये संभव है। तो अगर हम लोग भी अच्छे से भक्ति करें तो ये संभव है कि भगवान का हमारे साथ बिल्कुल निकटवर्ती संबंध बन जाए, बिल्कुल अच्छा संबंध, निकट से निकट। तो एक श्लोक और पढ़ते हैं। तस्मिन् ध्रुव महाराज अभिध्यायति, पूर्ण एकाग्रता से ध्यान करते हुए, विश्वम आत्मनः, ब्रह्मांड का पूर्ण शरीर, द्वारम, दरवाजे छेद, निरुद्य, बंद करके, असुम, प्राणवायु, अनन्यया, अविचल भाव से, धिया, ध्यान, लोकाः, सभी ग्रहों, निरुच्छ्वास, श्वास लेना रोककर, निपीड़िताः, दम घुटने से, भृशम, शीघ्र, सलोकपालः, विभिन्न ग्रहों के समस्त देवता, शरणम, शरण, ययुः, ग्रहण की, हरिम, श्री भगवान की।
तस्मिन्नभिध्यायति विश्वात्मनो द्वारं निरुध्य सुमन् अन्यया धिया लोकानिरुच्चवास निपीडिता भृशं सलोकपालः शरणं ययुर्हर्यम्। जब ध्रुव महाराज गुरुता में श्री भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एक हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे ब्रह्मांड की सांस घुटने लगी और सभी ग्रहों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे श्री भगवान की शरण में आए। तात्पर्य, जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वे व्यष्टि होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बांटते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो जाती है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, अपनी आत्मोन्नति के कारण ध्रुव महाराज में समग्र गुरुता आ गई जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। अतः जब उन्होंने अपने मन को श्री भगवान में दृढ़ता से लगाने हेतु शरीर के सारे छिद्र बंद कर लिए तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयां, समस्त जीवात्मा जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित हैं, घुटने का भार अनुभव करने लगे, मानो उनकी श्वास रोक दी गई हो। अतः वे सब श्री भगवान की शरण में आए क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। ध्रुव महाराज द्वारा अपने शारीरिक छिद्रों को बंद करना और उससे सारे ब्रह्मांडों के श्वासों द्वारा रुद्ध होना एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित करके उन्हें भगवान का भक्त बना सकता है। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों ना हो, वे सारे विश्व की चेतना को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। यदि हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़े तो इसे समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया विमान का, कि जैसे हम लोग उड़ नहीं सकते, लेकिन जब विमान में अगर हम सब बैठ जाएं तो विमान उड़ रहा है तो हम भी वैसे ही उड़ेंगे। तो इसी तरह से ध्रुव महाराज एक विमान बन गए। उनकी चेतना इतनी ज़्यादा व्याप्त हो गई कि बिना इसका एक जैसे उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि जैसे गुरु होते हैं, जैसे गुरु महाराज है। जैसे मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि किसी इवेंट में, मान लीजिए गुरु महाराज का इवेंट है, बहुत सब लोग हैं, मतलब 500-600 लोग हैं, अभी गुरु महाराज आए नहीं हैं, तो जब तक कीर्तन हो रहा है अभी तो सब इधर उधर व्यस्त हैं, कुछ कर रहे हैं। और जैसे ही गुरु महाराज स्टेज के ऊपर आते हैं और कीर्तन शुरू करते हैं या खुद गाने नाचना शुरू करते हैं तो सारे के सारे सब काम छोड़कर उसी में लग जाते हैं। तो ये ऐसा ही उदाहरण है कि उनके आने से उनकी चेतना जो है एक तरह से वो सब में सबको पकड़े हुई है। जैसे जैसे उनकी चेतना मूव कर रही है वैसे वैसे, तो ये उनकी चेतना की विशालता है। ऐसे ही ध्रुव महाराज की चेतना इतनी विशाल हो गई कि जड़ चेतन जितनी भी चीज़ें, जीव जहाँ जहाँ तक है, वो सब उसी चेतना का अनुभव करने लगे। और उस चेतना के प्रभाव से जब उन्होंने सांस रुकी तो उनकी भी सांस रुक गई। तो सबको दम घुटने का अनुभव हुआ, तो सब भगवान की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये आपके जो भक्त हैं ये ऐसे इतने दृढ़ ध्यान में है, इनका इससे सब पृथ्वी का जो है दम घुट रहा है, पूरे ब्रह्मांड का, तो आप इसका कुछ निवारण कीजिए। तो आगे की चर्चा कल से करते हैं। रत्नाश्री श्रीमद् भागवतम की अलीरी मोहे लागे वृंदावन री को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन री को, लागे वृंदावन री को, लागे वृंदावन री को, लागे वृंदावन री को, लागे वृंदावन री
अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, गोविंद जी को। अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को, अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को। सखीरि मोहे लागे वृंदावन जी को, सखीरि मोहे लागे वृंदावन जी को। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। भोजन दूध दही को, अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को, अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को। सखीरि मोहे लागे वृंदावन जी को, सखीरि मोहे लागे वृंदावन जी को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को। अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को, सखीरि मोहे लागे वृंदावन जी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को। अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को, सखीरि मोहे लागे वृंदावन जी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर को, नारायण जी को। अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को, अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को। सखीरि मोहे लागे वृंदावन जी को, अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को। अदिरि मोहे लागे वृंदावन जी को, अदिरि